नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल में। हम लोग जैसा कि सीरीज हमने स्टार्ट किया है सार संग्रह का, हमने जैसा सीरीज स्टार्ट किया है सार संग्रह का, जनवरी फरवरी हमने कर रखा है। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप ये मार्च का आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जनवरी फरवरी का जब आप वीडियो देखेंगे तो आपका एक लिंक बनेगा, आप कनेक्ट कर पाओगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितने बार वो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्लस कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो आपका रिपीट हो रहा है। और प्लस यहाँ पर एक भी है कि एक और भी बात है कि यहाँ पे स्टेटमेंट वाले भी टॉपिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर सार संग्रह में वो भी हम लोग साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग मार्च का डिस्कस करेंगे, हमारा वही पैटर्न होगा, हिस्ट्री पॉलिटी। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास एवं सांस्कृतिक। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी, कौन से संप्रदाय का वो अनुयायी था? तो वो महायान का था। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार कि कनिष्क जो थे वो कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो वो बौद्ध धर्म में महायान का। बौद्ध धर्म में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, वो कुंडलवन में हुआ था, और उसमें हीनयान और महायान में 2 भाग में डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो ये महायान है। कनिष्क का अगर पूछा जाए तो महायान। फर्स्ट जैन समिति किसके आहुति की थी? तो अस्तुलभद्र ने। ठीक है, जैन की हम लोग बात करें तो इसमें 2 काउंसिल हुआ था, एक आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा बल्लभी में हुआ था। ठीक है, जो फर्स्ट थे वो अस्तुलभद्र थे। एक्सला सैपल जो 1748 में हुआ था, यह संधि का परिणाम क्या हुआ था? तो इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एवं अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त होना। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट फैक्ट आपको मैच द फॉलोइंग और चूज, ये ऑप्शन में भी आपके आते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में भी, कि एक्सला सैपल की संधि कब हुई थी? तो 1748 में। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। देखिए, जैन धर्म से हमने देख लिया, 2 प्रश्न हो गए, एक प्रश्न यहाँ पर हो गया। ठीक है, फैक्ट, और यहाँ हम लोग सेकंड देख रहे हैं। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एग्रोनॉमी कौन थे? तो नगर के अधिकारी। तो यहाँ ऐसे प्रश्न बनते हैं कि एग्रोनॉमी कौन थे? तो एग्रोनॉमी नगर के अधिकारी थे। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो बिंदुसार में हम लोग मौर्य शासक में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और अशोक के बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं। तीनों का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा रहा है, और सबसे ज्यादा हम लोग अशोक के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने काफी ज्यादा अचीव किया। भारत को अखंड रखने का उनका एक सपना था जो उन्होंने पूरा किया। किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? तो राजेंद्र प्रथम। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक बना, एक्चुअली में एक गुलाम था, कि इसने कभी भी उपाधि धारण नहीं की एक राजा का, और ये दिल्ली सल्तनत का राजा था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है? किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने, और ये आपको मंदिर महाराष्ट्र में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो रामचंद्र। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी। तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई, और इन्होंने ब्रेन ड्रेन का भी थ्योरी दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। ये जो डेट वाले जो प्रश्न है, बीपीएससी और भी जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे डेट से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग में, यूपीएससी क्या करता है कि इस टाइप के जो भी फैक्ट होते हैं उन्हें वो मैच द फॉलोइंग में हमेशा देता है। तो जब भी कोई डेट से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे।
भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे, कौन थे? तो गेट थे। अगर हम लोग जनगणना के देखें तो ये आपको 1872 में फर्स्ट टाइम हुआ था, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू आपको 1881 से ये कंटिन्यू हुआ। अगर हम लोग पूछे कि ये इंडिपेंडेंस से पहले कब स्टार्ट हुआ था तो 1881 आप, और इंडिपेंडेंस के बाद बात करें तो 1951 से कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट आपका 2021 था, 2011 था जब आपका लास्ट सेंसस हुआ था। इंडियन ओपिनियन ये क्या है? ये एक पत्रिका है, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? प्रथम संपादक तो मनसुख लाल नजर, ठीक है। तो हम लोग देख कैसे इंडियन ओपिनियन क्या है? तो एक पत्रिका है, और ये प्रथम संपादक कौन है? तो मनसुख लाल नजर। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया था? तो रेडक्लिफ को सेनापति बनाया गया था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो थे आपको सर एंड्रूज फ्रेजर, और पूछा जाए वायसराय कौन थे तो वो थे आपको कर्जन। और बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। ब्रिटिश पत्रिका H.W. डेविसन जुड़े थे तो स्वदेशी आंदोलन से। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को। और ये कब हुआ था आपका? तो 1919 में। महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की आरती उठाई थी? ठीक है, महात्मा गांधी के साथ कौन सा ऐसा मुसलमान था? तो शौकत अली। महात्मा गांधी ने अपनी में से किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ का वेश्या कहा था? ठीक है, बांझ का वेश्या तो हिंद स्वराज। तो यहाँ प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि बांझ का वेश्या किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। अपनी कौन से पुस्तक में कहा था? तो हिंद स्वराज पुस्तक में कहा था। और ये भी प्रश्न ऐसे ही बन सकते हैं कि हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। तो एक ही क्वेश्चन को कैसे डिफरेंट एंगल से पूछते हैं बीपीएससी या कोई भी एग्जाम, ये हम यहाँ पर पढ़ते समय इस चीज को डिस्कस भी कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को जो नागरिक को उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है। यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 32 एक ऐसा आर्टिकल है जो आप अपने राइट्स के लिए डायरेक्ट आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो। और अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा था। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानून से प्राप्त हुआ था? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में आया था, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि लॉकडाउन आपको लागू हुआ था। जो भी नियम बनाए गए थे, हमें तो पता है कि लॉकडाउन कितना ज़्यादा खतरनाक था और हम लोगों ने क्या क्या फेस किया था उस टाइम। ऐसा लग रहा था कि शायद लंबे समय तक हम लोगों को इस सिचुएशन को देखना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अच्छा सा मतलब बनाया और बूस्टर, और जिसके वजह से हम लोग इससे बच गए। विधायी प्रक्रिया का एक नियम जिसके तहत गति पर और बहस रोक दी जा सकती है संसदीय शब्दावली के रूप में जाना जाता है, तो समापन। ठीक है। देवेंद्र पांडे समिति किससे संबंधित है? तो वन अधिकार अधिनियम से। संविधान के अधिनियम से पहले लागू होने वाले सभी कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगतता की सीमा तक शून्य होंगे। अनुच्छेद 13(1) का सार जो इसे उद्धृत करता है रखा जा सकता है। कहाँ रख सकते हैं हम लोग इसे? तो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत।
संविधान में संशोधन करने के लिए बिल को राष्ट्रपति के सामने सहमति देने से पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए। कोई भी विधेयक पहले लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने के बाद पारित किया जाना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को भेजा जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आर्टिकल 343। हमने जनवरी फरवरी में जब डिस्कस किया है हम लोगों ने, तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि ये जो फैक्ट है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए काफ़ी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में प्रसाद का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 310। कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान की आवश्यक बुराई को शामिल करने के लिए भी जाना जाता है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। अब हम लोगों ने पॉलिटी का क्वेश्चन देखा, अब हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी का देखेंगे, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड का भी। भारत स्थित है, ये आपका बता रहा है कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच की क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम तट पर। ये फैक्ट आपने यहाँ हम लोगों ने देखा कि तीसरी बार ये रिपीट हो रहा है। भारतीय संघ की दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट किस स्थान पर है? तो अंडमान निकोबार में। अगर ये सवाल पूछा जाए कि दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछा जाए तो इंदिरा कॉल। भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? तो भारत और अफगानिस्तान। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन लाइन। आकार के हिसाब से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, ठीक है। पृथ्वी का समुद्र तल से सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है? मैरीना ट्रेंच, और ये आपको पैसिफिक ओशियन में है। पर्यावरण एवं जैव विविधता, ये इतने इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से एग्जाम में आपको 100% है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस एरिया को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिए। भारत में अस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। पहला अगर पूछा जाए तो कौन है? कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, ये भी हम देख रहे हैं कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। जैव विविधता का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो टांसले ने किया था, ठीक है। इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो टांसले ने। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देशों की सहायतार्थ। पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुदिभद क्यों होता है? ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण है, क्या कारण है? तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, वन जीवों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। इसके कारण क्या हो रहा है कि वन जीव जो है प्राणियों का वो विलुप्त हो रहे हैं। तो हमें बहुत सारे पौधे लगाने चाहिए, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना चाहिए, और जो भी एनिमल्स है उन्हें हम लोग को देखना चाहिए, उन्हें सेफ रखना चाहिए, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम जो है वो इन सब से जुड़ा हुआ है। अगर एक भी विलुप्त होता है कोई भी प्राणी, तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन जो एमिशन बढ़ते जा रहा है,
वो एक बड़ा एक इशू बन गया है। उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो पोषण संबंध। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गोवा में। ये हमने पिछले जनवरी फरवरी वीडियो में हमने ये फैक्ट हमने पढ़ा है। डेजर्टिफिकेशन किससे होता है? बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण डेजर्टिफिकेशन होता है। अब हम लोग इकोनॉमिक सेक्शन देखेंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस कब प्रदान किया गया था? तो 30 जनवरी 1992 को इसे प्रदान किया गया था। ठीक है, ये सवाल मैक्सिमम टाइम मैंने भी देखा है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग में सब में। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, फर्स्ट टाइम कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 में हुआ था। और कितने बैंकों का हुआ था राष्ट्रीयकरण? तो 14 बैंकों का हुआ था। बजट डिफिशिएट का अर्थ क्या होता है? तो कुल प्राप्ति एवं कुल खर्च का अंतर। ठीक है, बजट डिफिशिएट कैसे निकालते हैं? कुल प्राप्ति जितना आपका प्राप्त हो रहा है और जितना खर्च हो रहा है आप उसमें माइनस कर दो, आपका बजट डिफिशिएट आपको पता चल जाएगा। करेंसी डिवैल्यूएशन का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रयोग मुद्राओं की तुलना में मूल्य का गिरावट। ठीक है, डिवैल्यूएशन का मतलब ही चल रहा है कि मतलब पता चल रहा है कि डिवैल्यूएट हो रहा है, मतलब घट रहा है। करेंसी की बात हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी में भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थित सुधारों में सहायक होगा? तो डिवैल्यूएशन। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार होता है। क्या आधार होता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई आपका होता है। कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये तीनों वर्ड हैं, तीनों जो आपका ये बताता है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। जब आप मेंस लिखोगे तो ये फैक्ट आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये फैक्ट आप वहां पे भी यूज कर सकते हो, जिससे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। सरकार ने देश में बीमा व्यवस्था व्यवसाय के नियम के लिए किस संस्था का गठन किया है? तो इंश्योरेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का किया है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है तो वित्त आयोग द्वारा। अभी वित्त आयोग कौन है ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार डिवैल्यूएशन किया जा चुका है? तो 3 बार हो चुका है डिवैल्यूएशन। अब हम लोग साइंस का सेक्शन देखेंगे। स्लीप एपीना एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें निद्रा के बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। ठीक है, तो ये काफी डेंजरस बीमारी है। अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो कार्डियोलॉजी विभाग में। ठीक है, कैथ लैब किससे? तो कार्डियोलॉजी। स्त्रियों में रजोनिर्वित के पश्चात किस हार्मोन की कमी हो जाती है? तो प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है तो त्वचा कैंसर। ठीक है, अगर ओजोन लेयर हट जाए और जो डायरेक्ट रेज आता है सूर्य का, अगर वो हमारे डायरेक्ट बॉडी पे पड़े, हमारे स्किन पे पड़े, तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। कोरोनरी धमनी रोग, जिसे आमतौर पर सीएडी कहते हैं, वो एक प्रकार का हृदय रोग है। ठीक है, तो कैसे सीएडी क्या है? एक प्रकार का हृदय रोग है। बायोलॉजिकल रिफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिससे द्वारा उपचार करते हैं। तो घुटने के जोड़ों का। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग उसका पूरा इमेज देख सकते हैं। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र से योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा से। ठीक है, होमी भाभा तो नाभिकीय ऊर्जा से। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर से उठाने से अधिक आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि पत्थरों को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल होता है।
अब हम लोग खेल के देखेंगे फैक्ट यहाँ पर। सबसे पहले किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ओलंपिक पदक अपने नाम किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? तो लिएंडर पेस ने किया था। ओलंपिक में भाग लेने वाले भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था? तो मीरा लीला रो था। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? तो क्रिकेट से। कबड्डी के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाते हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में। बनाया गया बनाना किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। हॉकी में कितनी दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? तो 8 गज से। और ये कितने टाइम के लिए होता है? मतलब इसमें एक टाइम फिक्स होता है। ये आपको 90 मिनट के लिए गेम फिक्स होता है कि आप 90 मिनट एक यहाँ पर टाइम इसका फिक्स है कि आप 90 मिनट फुटबॉल आप खेलते हो, सॉरी हॉकी। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू। सीके नायडू जो थे वो आपके प्रथम कप्तान थे। ठीक है, आप ये जो फैक्ट देख रहे हो खेल वाला, अभी एग्जाम होने वाला है बिहार एसएससी सचिवालय का, वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, तो आप इसे जरूर रिवाइज करके जाना। और एग्जाम आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपकी गलती होने का चांस कम होगा, जिससे कि आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। एक एग्रोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो नाइट्रेट पीटर की करेंसीज को। ठीक है, धान का वास्तविक नाम क्या है? तो ओराइजा सोटाइवा। गेहूं का वनस्थापिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिटिवम। मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? तो जिया मेज। चने का चने का, तो हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक नेम देख रहे हैं, तो साइसर एरिटिनम है। धान में ड्रम कल्चर तकनीक का संबंध है, तो पानी की बचत। एग्रीकल्चर जब करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी को हम लोग कम से कम बर्बाद करें और कम से कम पानी में हम लोग अच्छा एक इरिगेशन कर सकें। ड्रिप फार्मिंग का भी आपने सुना होगा, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ लोग ड्रिप के थ्रू अपना इरिगेशन करते हैं। दलहनी फसलों के बीच उपचार हेतु कौन सी कल्वर अपनाते हैं? तो राइजोबियम को अपनाते हैं। पूरे विश्व में कौन सी फसल का कृषितम क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो गेहूं का है पूरे विश्व में। जगन्नाथ है आपका चावल की उत्पत्ति उत्तरीवर्तित किस्म, ये एक तरह का आपका चावल का ये है आपका। भारत की पहली जादुई धान मिरेकल राइस क्या है? तो जया, ये आपका नाम है। अब हम लोग मिसलेनियस देखेंगे। सतीपति संप्रदाय का आदिवासी समुदाय है, कहाँ का ये है? तो ये आपका गुजरात का है। जैन धर्म में त्रिरत्न के अर्थ हैं। त्रिरत्न के क्या अर्थ है? तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं त्रिरत्न, तो आपको मिल सकता है। अभी एक एग्जाम हुआ था बिहार का, वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। बौद्ध धर्म के भी आया था, तो जैन और बौद्ध आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप एटलीस्ट एक बार जरूर रिवाइज करना एग्जाम में जाने से पहले। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, तो मिशनरी ऑफ चैरिटी। कमला खेल कहाँ खेला जाता है? कहाँ का खेल है कमला खेल? तो ये आपका कर्नाटक का है। मात्र 16 वर्ष की आयु में किसने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो सीता देवी को। ठीक है, कथक सामग्री तो आपको सीता देवी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। देखिए कैसे प्रश्न ये बन रहे हैं कि जैन धर्म का अगर पूछा जाए तो पार्श्वनाथ ने कौन सा शब्द जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य का शब्द जोड़ा था। कुदऊ सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पखावज।
बम्बू नृत्य किसका आदिवासी नृत्य है? कुकी एवं नागाओं का। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मुडिया का। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महावीर निष्क्रमण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया था अपना और वो तपस्या करने चले गए थे। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जिसमें हम लोग उसको बौद्ध कहते हैं। तो हमने यहाँ बहुत सारे फैक्ट देख लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च का हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। ये तीनों सीरीज आप अच्छे से देख के रिवाइज कर लो। आगे हम लोग नेक्स्ट लाएंगे अगले मंथ का, अगले सीरीज में। थैंक यू।